हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10 में मैथमेटिक्स में। ओके। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 22 बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो पहले इसे रफ कर देते हैं एंड देन चलिए देखिए। ओके, अगर इसमें बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो जरा देखिए क्या क्या आज बात करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड करती है वो सिर्फ इतने एंगल्स पे डिपेंड करती है। साइन रेशियो, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, आपका टेन थीटा हो गया, फिर कॉट थीटा हो गया, इसके बाद सेक थीटा हो गया, और इसके बाद कोसेक थीटा हो गया। इन पर ही डिपेंड करते हैं। इसके लिए फार्मूला आपका जो वैलिड रहता है वो हम निकालते हैं लाल बट्टे कक्का से। राइट। पहला जो होता है वो साइन का होता है, तो क्या आ गया एल बटे के। जो दूसरा होता है वो कॉस का होता है, ए बटे के। जो तीसरा होता है वो टेन का होता है ना। तो ये कितना आएगा एल बटे ए। बाकी तीनों उल्टे होते हैं, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है वन अपान कोसेक थीटा। इसका मतलब ये है कि जो कोसेक थीटा है वो आपका साइन का उल्टा है, वन अपान साइन थीटा। राइट। अगर इतना है तो आगे और देखिए जरा। ऐसे ही जो कॉस थीटा है वो सेक का उल्टा होता है। इसका मतलब जो सेक है वो कॉस का उल्टा होगा। तो क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। तो के बटे एल होगा। सेक का उल्टा क्या होगा, कास। तो चलो कास का उल्टा करो, के बटे ए। कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा होता है वन अपान टेन थीटा। राइट। तो दिस बिलोंग टेन थीटा बराबर आपका आएगा वन अपॉन कॉट थीटा। ये याद रखिए। तो वन अपॉन टेन थीटा, इसका मतलब हो गया ये आएगा ए बटे एल। तो ये सारे आपके फार्मूलेस हो गए। तो पहले आप इन्हें लिखिएगा, है ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना, लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर इसी में हम बात करें तो इसमें हमारी बात होने वाली है राइट एंगल पे। ओके। तो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स कौन से होते हैं जिनमें 90 डिग्री का एंगल बन जाए, जैसे कि ओके। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल मानो, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है, इसे के बोलते हैं कर्ण। ये आधार होता है, आधार को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। और ये होता है लंब, लंब को किससे कर रहे हैं, एल से। याद रखिए, एंगल अगर थीटा है तो ट्रायंगल ले लीजिएगा ए बी और सी, है ना। इसमें अगर दो साइडें पता है, तीसरी नहीं पता है, तीसरी जाएगी क्या करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का, आपकी पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। राइट। इतना होती है। अगर इतनी होती है तो जरा इसे देखिए। इसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं इस फार्मूले बेस पे ऐसे करके। राइट। तो इसे लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे ओके। देखिए जल्दी से, इसी में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। पहले इसे रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। इसमें वैल्यूएशन दी गई आपकी, जो ये 12 है, ये 13 है। इसका नाम दिया गया पी क्यू आर। राइट। इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि टेन टेन पी माइनस कॉट आर ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया। राइट। फिगर दे दिया जाता है या फिर वैल्यूएशन बता देता है वैल्यू कि पी क्यू बराबर आपका 12 है ना। ऐसे दे देगा पी क्यू आपका 12 है, एंड पी आर जो है वो 13 है। तो टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ओके। तो
इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, ये प्रमेय से करेंगे। देखिए ये आधार है, ये लंब है और ये आपका कर्व होता है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 स्क्वायर बराबर आधार आपका वही है, लंब कितना 12 स्क्वायर। ओके, तो 13 का स्क्वायर 169 आता है, आधार स्क्वायर प्लस 12 का आता है 144, है ना। ये आप इधर ले आओगे तो 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है आधार स्क्वायर आएगा आपका 25, मतलब ए बराबर अंडर रूट लगाओगे 25, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर आएगा आपका 5 मात्रक। ओके, तो यहाँ से ए तो आपका आ गया 5, लेकिन जरा बात को और ध्यान से समझना। इसमें पूछा गया है tan p माइनस cot r। तो पहले ये r है, अगर यहाँ पे r है और r के थ्रू पूछा गया तो हम r पहले निकाल लेते हैं, मतलब cot r अगर निकालोगे सूत्र आपको पता है लॉल बटे कक्का, है ना। ये साइन होता है, ये कास होता है, ये tan होता है और ये वाला क्या होता है cot। तो cot r बराबर a बटे n, ये सूत्र होता है। a कितना है 5, l कितना 12, राइट। ऐसे ही जब आपसे पूछे tan p निकालिए, राइट, तो tan p निकालने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे इसे, और यहाँ पे जो r है वहाँ पे रखेंगे p, राइट। r की जगह हमने क्या प्लेस किया p, तो इसका मतलब सीधा सा कि p की जगह r आ जाएगा, यहाँ q, तो पी आर कितना है, पी आर 13 और पी क्यू कितना है 12, पी और क्यू कितना है 12। इसका मतलब है ये जो साइड है ये वाली हो जाएगी 5, राइट। तो जब हम tan p निकालेंगे, tan p के लिए होता है लंब बटे आधार, यही तो होता है ये वाला, देखो लंब बटे आधार, लंब कितना 5 बटे 12 9। जब अब हमसे पूछेगा tan p माइनस कॉट आर बराबर, हम वैल्यू रख देंगे tan p की 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और जो 0 आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा जल्दी से या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इसी में, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, पहले इसे रख कर लेते हैं। ओके, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में बताया गया यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण, कैसे न्यून कोण है, और cos ए बराबर आपको दिया गया cos बी। ओके, तो प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों कैसे होंगे बराबर। चलिए करते हैं। देखिए इस टाइप के ट्रेंगल्स को अगर दिया जाता है तो कुछ, तो इस टाइप को ऐसे हम करेंगे। हम इसका मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये एंगल सी है ना। ए और बी दोनों न्यून कोण है और सी 90 अंश है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में, ओके, अगर त्रिभुज एबीसी में बात करें तो cos ए जब निकालेंगे तो आएगा आधार बटे कर्व, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है लाल बटे कक्का, है ना, पहला साइन का दूसरा कास का, आधार बटे कर्व मतलब ए सी बटे कर्ण कितना है ए बी। इसी प्रकार अगर हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं उसका नाम रखते हैं कास बी, ऐसे करके बनाते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं बी, यहाँ पे रख देते हैं ए, ये आपका सी है, तो यहाँ से आपका कॉस भी आएगा,
एलसीएम होगा आधार बटे का बीसी बटे ए बी, राइट। अगर ऐसा ही होगा, अब चूंकि क्या बताया गया, चूंकि बताया गया कॉस ए बराबर क्या है, कॉस, चूंकि कॉस ए बराबर है आपका कॉस बी। अगर हम वैल्यू रखें ए और बी की, कॉस ए की कितनी है, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब आएगा ए सी बराबर बी सी आएगा, इसका मतलब ए सी बराबर आपका बी सी आ जाएगा। अगर ये साइड इसके इक्वल आएगी एंगल ए बी सी, अगर ए सी बराबर बी सी हो जाए तो एंगल ए बराबर एंगल बी भी होगा। पता है क्यों, क्योंकि उनके संगत कोण बराबर है। कैसे हैं, संगत कोण, संगत कोण, अगर संगत कोण है तभी तो बराबर होंगे, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, राइट। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन अपना है, देखिए पहले रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया, वो क्वेश्चन दिया गया यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको जब हल करते हैं तो लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8, राइट। अब आपको अच्छी तरीके से पता होगा ये लाल बटे कक्का, पहला साइन का, कॉस का, टैन का, ये कॉट का, मतलब ए बटे क्या हो जाएगा, ए बटे एल, राइट। तो जैसे ही हम फिगर बनाते हैं, आपका ये ए है, ये एल है, ये कर्ण है। ए कितना है 7, एल कितना है 8, में कर्ण निकालना है, ए बी सी। क्या लिखेंगे, ए पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से बात करते हैं क्या बनती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार आपका है 7 का स्क्वायर, लंब है 8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64, कर्ण स्क्वायर बराबर है, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा √113। इसका मतलब है कि कर्ण जो आएगा, कर्ण बराबर आएगा √113, ये कर्ण ही था, है ना। तो कर्ण बराबर जब आपका √113 आया, तो इसका मतलब है यहाँ पे 113, राइट। यहाँ से हम साइन थीटा निकालें, थीटा मान लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब कितना है 8 बटे कर्ण कितना है √113। ऐसे ही cos थीटा अगर निकालनी है, cos थीटा क्या निकलेगा, आधार बटे क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 7/√113। ओके। अब जब इसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्या दिया गया, फर्स्ट में दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक बार ए प्लस बी लिखा है, एक बार ए माइनस बी लिखा है, ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बनेगा 1 माइनस का। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, जब 1 माइनस साइन थीटा की रखते हैं तो 8/√113 का होल स्क्वायर बन जाता है। फिर 1 माइनस कास स्क्वायर की रखते हैं तो 7/√113 का होल स्क्वायर बन जाता है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे
देखिए वैल्यू कितनी बनेगी, ये जो वैल्यू बनेगी बराबर 1 - 64 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे आएगा 113 बटे 1 - 49 बटे 113। सिंप्लीफाई मतलब लासा ले लीजिएगा, मेन बताइए ऊपर 113 लासा तो क्या बनेगा 113 माइनस 64 बटे 113 लासा बनेगा 113 माइनस 49। इससे ये खत्म, कितना बनेगा, जब ऊपर घटाओगे तो बचेगा 49, जब नीचे घटाओगे तो बचेगा 64, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है आपका काट स्क्वायर थीटा। जरा बताओ काट थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है, जब स्क्वायर करोगे कितना है 49/64, राइट। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो यही आपका मेन आंसर है। लिख लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीन शॉट भी ले सकता हूँ। देखिए इसी में अगर और आगे क्वेश्चन देखें इसी टॉपिक से रिलेटेड तो जरा देखिए एक और देख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है, ऐसा ही आता है 2 नंबर का, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से, राइट। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर तक के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो एक और देख लीजिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन अगर देखें तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 3 cot A बराबर आपका दिया गया कितना 4, है ना। तो प्रूव दैट मतलब सिद्ध करो कि 1 - tan² अपान 1 + tan² बराबर आपकी वैल्यू पूछ दी जाए cos² माइनस sin², राइट। तो स्टार्टिंग से आ सकता है, तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। अगर इसे हल करें तो देखिए जो गुणा में होता है वो इधर जाता है, भाग में आ जाता है, तो इसका मतलब काटे बराबर आएगा आपका 4/3। अगर लाल बटे कक्का से देखूं तो ये आधार बटे लंब बन जाएगा, राइट। अगर ट्रायंगल बनाए तो ये ट्रायंगल आपका, इसमें आधार आपका क्या है, लंब आपका ये है, राइट। आधार 4 हो जाएगा, लंब आपका 3 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में ये ए है तो ए रख दीजिएगा, बी रख दीजिएगा, सी रख, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय से बात करें तो क्या करेंगे, धड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। इसमें करण फाइंड आउट करना है, धड़ स्क्वायर बराबर आधार आपका 3 है, एक 4 है, तो कितना आ जाएगा 3 × 9 4 × 16, तो कर्ण स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 × 9 = 25, कर्ण बराबर √25, राइट। जो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी वो आपका आएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिद्ध करना है, या सिद्ध करना है। आगे देखिए जरा। ओके, इसी में हम अगर देखें तो सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना है हमको 1 - tan² अपान 1 + tan² इक्वल्स टू cos² माइनस sin², राइट। अगर इतना कुछ करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे एंड देन वैल्यूज रखेंगे। ओके, तो LHS बराबर आपका क्या दिया गया, LHS बराबर है 1 - tan² अपान 1 + tan², राइट। अब जरा देखिए tan की जो वैल्यू दी गई आप, tan कितना निकलेगा, देखिए यहाँ से अगर हम tan निकालें तो tan बराबर निकलेगा लंब बटे, तो लंब आपका कितना है 3 है, आधार आपका 4 है, तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, और 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, राइट। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पे कितनी वैल्यू देगा, ये देगा LHS बराबर 1 - 3 × 9 / 4 = 16, 1 + 9/16,
देखिए बटे एक कर सकते हैं, बटे एक कर सकते हैं, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो मेन बटा ये है, ये 16 एलसीएम क्या आएगा, 16 माइनस में इसमें 16 और प्लस 9 बटे 16, इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से 9 गया 7 बटे 16 9 25, ये आपका एलएचएस आया, राइट। इसी तरीके से अगर आरएचएस निकालें तो आरएचएस के लिए क्या होगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसी में पहले हम निकाल लेते हैं कॉस ए। अगर कॉस ए निकालोगे तो वैल्यू आएगी कितनी, आधार बटे कर, आधार कितना है 4 बटे कर कितना है 5, राइट। ऐसे ही साइन ए निकालोगे तो क्या आएगा, लंब बटे कर, लंब कितना है 3 और कड़ कितना है 5, तो याद रखिएगा कासिया 4 बटे 5 है, साइन ए 3 बटे 5 है। तो इसी में अगर आर एच एस लें तो आर एच एस बराबर क्या है, जरा देखिए, आर एच एस बराबर आपकी वैल्यू थी कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, राइट। कास ए की वैल्यू जो आपकी आई थी वो थी 4 बटे 5, देखिए ध्यान से कितनी है 4 बटे 5, राइट। तो वैल्यू रख दीजिए, कितने रखेंगे 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे 4 चौके 16 और 5 25 माइनस 3 करके 9 बटे 25, 25 आपका एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा 16 से 9 गया 7 बटे 25, ये आपका आरएचएस है। तो यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स राइट। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर आगे ओके जल्दी से करिएगा। अब आगे टॉपिक्स, नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इतने ही आप क्वेश्चन सही से तैयार करिएगा और इसी टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर 2-3 नंबर का आता है तो इससे मिल जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके पहले इतना लिख लीजिएगा फिर आगे देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चूंकि आप टेबल रिवाइज है तो सारा कुछ में। तो पहले करते हैं साइन रेशियो, साइन रेशियो, साइन टी रेशियो की अगर बात की जाए, साइन टी रेशियो में आता है कि साइन फिर टैन फिर कॉट फिर सेक, इसके बाद कॉस सेक, राइट। और इसी में एंगल्स की अगर बात की जाए ओके, तो एंगल्स अपना रहेगा कितना, जरा देखिए यहाँ तक कर दें, ओके। एंगल्स में बात की जाए, यहाँ पे एंगल रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, मतलब इतने में वैल्यूज आ सकते हैं आपके, राइट। तो चलिए बना लेते हैं। ओके ये 0 का हो गया, ये 30 अंश का हो गया, ये 45 का हो गया, ये 60 का हो गया, इसके बाद ये 90 का होगा। चलिए वैल्यू रख, देखिए हमें एक टेबल याद करनी है कि साइन की, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की √3/2 होती है, नहीं 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 नहीं, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2, साइन 60 की होती है 3/2, साइन 90 की 1, अगर इतना याद है तो इसके आगे टेबल सारी याद रहेगी। देखिए साइन 90 की जो है वो यहाँ पे ले आइए, साइड में 0 पे 1, ये यहाँ पे ले आइए √3/2, ये यहीं पे 1/√2, ये यहाँ पे 1/2, ये यहाँ पे 0। आप चला जो आपका टेन थीटा बराबर सूट होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, राइट। साइन बटे कॉस मतलब 0/1, क्या आ जाएगा 0, ओके। ऐसे ही इसका टेन के लिए 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 खत्म, वैल्यू कितनी 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगी 1/√3,
ये सेम सेम है, एक आएगा नीचे, दो दो कट जाएगा, √3 आएगा, 1/0 आएगा, जीरो कटेगा, अनंत आएगा, कितना आएगा, अनंत। अनंत को बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ओके, साइन 90 की कितनी हुई, अनंत। अनंत को बोलते हैं अपरिभाषित। अब चला, अगर आपका tan आ गया तो tan के बाद स्टार बनाना, लिख पे जाना। tan का उल्टा है cot, मतलब tan का उल्टा क्या होता है, cot। इसका मतलब है कि cot थीटा बराबर जो निकालना है वो सभी tan के उल्टे करते हैं। तो 0 का उल्टा अनंत होता है, 1/√3 का उल्टा √3 होता है, 1/1 का 1 होता है, √3/1 का 1/√3 होता है, अनंत का 0 होता है। इसी तरीके से जो cos थीटा होता है, सेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, सेक का। सिमिलरली सेक थीटा बराबर होता है cos का उल्टा, राइट। तो cos का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का, राइट। इसी तरीके से याद रखिएगा, कॉसेक का उल्टा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। सिमिलरली साइन थीटा का क्या उल्टा आएगा, कॉसेक थीटा। क्या आएगा, कॉसेक थीटा। तो याद रखिएगा, उल्टा करिए, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, राइट। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहले इसे आप रिवाइज करिएगा थोड़ा सही से, या स्किप करके लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, जॉनसन में आएगा, राइट। तो पहले इतना लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ओके, चलिए छोटा भी कर देते हैं इसे, चूंकि रखना है। ओके, ये हो गई, ऐसे लॉक कर देते हैं, बाकी सब लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस पे बात, इसी में अगर क्वेश्चंस की बात करें इसी बेसिक पे, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और फिर cos 60, राइट। इसमें अगर देख के वैल्यू रखना है तो जरा देखिए कैसे रखेंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो आगे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसमें हमें वैल्यू रखनी है, राइट। साइन 60 में, साइन में जाके 60 पे देखिए कितना आएगा, √3/2। कास पे जाके 30 पे देखिएगा क्या आएगा, √3/2। प्लस साइन पे जाके 30 पे 1/2, कास में जाके और 60 पे कितना है, 1/2 बराबर √3 गुणे, आपको अच्छी तरीके से पता होगा √3 गुणे √3 क्या होता है, √9। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3। तो कितना, 3, 2 दूनी 4, प्लस 1/2 दूनी 4, सेम आप लेंगे 4, कितना बनेगा, 3 और 1 4, 4/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कम आएगी, ये राइट। तो लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन इसी का रहेगा, कितना है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin², राइट। इतना अगर दिया गया तो tan में जाके हमें कहाँ देखना है, 45 पे 45 पे कितना है, पास में जाके 30 पे, पास में जाके 30 पे कितना है, √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन में जाके 60 पे, साइन में जाके 60 पे कितना है, √3/2 का स्क्वायर, राइट। तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना आएगा, अभी किया था, √3 गुणे √3 क्या हो जाता है, √9। वैल्यू कितनी आती है, 3। तो कितना आएगा, 3/4 माइनस 3/4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड नंबर का, वो आपका क्या रहेगा, cos 45 बटे
सेक 30 प्लस कॉसेक 30, राइट। जरा ध्यान से देखिए, कास में और वो भी 45 पे कितना है, 1/√2 प्लस सेक में वो भी 30 पे 2/√3 प्लस कॉसेक में और 30 पे कितना है, 2/1 कर दें। अब इसे जब हल करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 वही है, बटे √3 आप लासा ले लीजिएगा, कितना आएगा 2 प्लस 2/√3, राइट। इसका आप इसमें गुणा करते हैं, इसका ऊपर गुणा करते हैं, जब गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, √3 बटा √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3, राइट। अब इन दोनों में 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा, √3 बटे 2/2 ब्रैकेट √3 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो करिए, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ दीजिए, राइट। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद ऐसे ही 4th नंबर क्वेश्चन आपको लगाना है। अगला जो है, मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, अगर आपको वैल्यू पता है तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, गुणा भाग करना है और आंसर आपका जहाँ तक आपको सही लगता है वहां तक ही लगाइएगा, ज्यादा नहीं, ओके। अदरवाइज आगे चल के आप गलत करेंगे, जैसे यहाँ है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर। 4th जो नंबर है वो है आपका sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, ओके, बटे sec 30 देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कहाँ तक हुआ था, sec 30 प्लस cos 60 और प्लस था cot 45, ये वैल्यू दी गई ना, इसे हमने वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई। चलिए करते हैं, sin 30, साइन में आप आइए 30 पे देखिए कितना है, 1/2 प्लस 10 में 45 पे, 10 में 45 पे कितना है 1, माइनस cos पे और 60 पे 2/√3 प्लस सेक 30, सेक कितना है 30 पे 2/√3 प्लस cos 60 पे, cos पे 60 पे 1/2 प्लस कितना दिया गया 1, राइट। इसे ही आपको सिंप्लीफाई करना। तो जरा बताइए, अगर इसमें हम 2 लासा लें, क्या ले लें, 2 लासा ले लें, पूरा 2 अंडे ले लें, राइट। हमने ऊपर ये बेल बटा लगाया और ऊपर हमने 2/√3 लासा, राइट। जैसे ही लासा लिया तो इसके बटे 2 है, √3 नहीं है तो √3 का गुणा, प्लस इसके नीचे दोनों नहीं है तो दोनों का गुणा, और माइनस इसके नीचे क्या है, 2 दूनी 4 बटे, ऐसे सेम 2/√3 यहाँ पे लासा लेंगे, क्या बनेगा 2 दूनी 4 प्लस √3 प्लस 2/√3, राइट। अब जरा बताइए, इसी जब हल करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 और 1 3, 3/√3 माइनस 4, तो सेम सेम में बोल देगा, बटे 2 और 1 3, 3/√3 और प्लस 4 कितना है। इसे अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, एक तो आप यहाँ से का आंसर ले सकते हो और फिर इसके आगे अगर और करो, इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, अंश में लिखेंगे, अंश में 3/√3, 3/√3 क्या लिखेंगे, 3/√3 माइनस 4 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, जब गुणा करने पे बोले तो क्या करेंगे, 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 प्लस 4 इंटू 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 माइनस 4। आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर सेम सेम है, सेम सेम होता है तो स्क्वायर लग जाता है, कहने का मतलब है स्क्वायर लग जाता है, कहने का मतलब है
कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। कैसे? 3√3 -4 पूरे का होल स्क्वायर। अभी एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, इसका मतलब वर्गांतर लग जाएगा। वर्गांतर का मतलब 3√3 का वर्ग -4 का, राइट। इसे जब हल करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी? ये बनेगी 3√3 का 3 बार गुणा करो, 3√3 गुणे 3√3, 3 बार नहीं, देखो स्क्वायर है तो 2 बार, 3 त्रिका 9, और अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, 3×9=27, कितना हो जाएगा? 27। तो नीचे बचेगा 27 माइनस 4×4 = 16। ऊपर आप हल करो तो ठीक है, ना हल करो तो ऐसे ही रहने दो। 3√3 -4 का होल स्क्वायर, राइट। तो 27 से 16 जाएगा, आपका बचेगा 11। तो 1/11 ब्रैकेट में लगा के 3√3 माइनस लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, जल्दी करिएगा। ओके, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चंस देखें, जरा देखिए कैसा क्वेश्चन है। पहले वहीं टेबल पे आ जाते हैं, ये आपकी टेबल थी। क्वेश्चन हमें यही लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, मतलब 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, राइट। अगर इसे हल करते हो तो इसमें क्या करना है? 5 पास 60 की जरूरत नहीं, पास में जाके 60 पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक पे जाके 30 पे 2/√3 का होल स्क्वायर, राइट। माइनस tan 45 बनता बटे साइन स्क्वायर 30, साइन पे 30 पे 1/2 का स्क्वायर प्लस कास पे 30 पे अंडर√3/2 का होल स्क्वायर, राइट। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणे 1/2 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4 बटे अंडर√3 3 माइनस 1/2 2 दूना 4 1/4 प्लस 3/4। इसे सिंप्लीफाई करोगे जब तो ये वैल्यू कितनी बनाएगा जरा देखिए। इसे करेंगे बनेगा 5/4 प्लस 4×4 = 16/3 -1/4/4, ये कैंसिल आउट, वैल्यू 1, मतलब 12 हम ले लेते हैं लासा। क्या आएगा? 3 5 जा 50, 16 4 जा 16 चौके 64, 4 3 12 माइनस का 12, राइट। इसे हल कर लेते हैं, जो आ जाएगा वो आपका आंसर, राइट। देखिए कैसे करते हैं, देखिए 64 से 12 जाएगा, बचेगा 52, 15 + 52/12, यह आ जाएगा 67/12, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, तो लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, जल्दी कर लीजिएगा, जल्दी करिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप के एमसीक्यू जो आते हैं आपके, तो एमसीक्यू भी इसी टाइप के रहेंगे। तो कैसे रहेंगे जरा देखिए। जैसे कि एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, ऑप्शन दिया गया 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। आप 10 में जाके आप 30 पे देखिए कितना है, 1/√3, तो बराबर 2 × 1/√3 प्लस 1 प्लस 30 का कितना है? 1/√3 पूरे का स्क्वायर। चलिए, तो क्या बनेगा? ये 2/√3 बटे 1 + 1/3, लासा ले लो। जब इसे लासा लेके हल करोगे ये बनेगा 2/√3 बटे 3 + 1/3, इसका ऊपर मल्टीपल होगा, इसका इधर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2 3 6/3 और 1 4 अंडर√3। जब डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये वैल्यू बनाएगा आपका, देखिए कितनी, ये बनेगा 3/2 अंडर√3। अब चूंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं 3 को हम अंडर√3 गुणे अंडर√3 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा अंडर√3 गुणे अंडर√3
बटे 2 अंडर रूट 3। इस अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 बटे 2। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसे लिख लीजिएगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करता है। ओके, तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहेगा वो सेकेंड आपका क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, जैसे दिया गया 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ओके, अब टेन अगर देखें तो टेन में 45 पे जब देखोगे तो टेन में 45 की वैल्यू कितनी आती है, एक। तो बराबर 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 बटे 1 और 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 0/2। अब जरा बताओ 0/2 ये वैल्यू बनाएगा कितनी 0, आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन रहता है आपका इस टाइप से, जैसे साइन 2a है, साइन 2a बराबर आपको दिया गया 2 साइन, तो यहाँ पे आपका फार्मूला यूज होगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। वैल्यू रख दीजिए, क्या बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बनेगी कास ए बराबर 1। कास ए बराबर, कास में देखिए 1 कितने की होती है 0 की, है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कास 0, राइट। तो ए की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 0 भी आ सकती है, ठीक है। ये कास की वैल्यू हो जाएगी 1, तो कास 0 1, और ये साइन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती भाई। देखिए कैसे, इसे इस तरीके से और लिख सकते थे, है ना, या कास ए बराबर 1 बराबर कॉस 90 + 90, 90 + 90 क्या होगा साइन 90, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, राइट। या फिर रख लीजिएगा ए बराबर माइनस का 180 डिग्री, माइनस लगा लीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक? ऐसे भी कर सकते हो, वैसे मेन ये रहेगा, लिख लीजिएगा फिर आगे करें। ओके, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाते, आप इतना लिखिएगा कि ये आपका आंसर है, ए वैल्यू रख लीजिएगा, ये राइट, इसे आप रफ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जो अगला आपको क्वेश्चन बताया गया वो क्वेश्चन बताया गया क्या 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। टेन में जाके आप 30 पे देखिए 1/√3 है, 2 × 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आएगी 2/√3 -1 - 1/3। इसे सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा 2/√3 माइनस 3 लासा ले लो, 3 से 1 गया बराबर 2 तियाँ 6 बटे 2/√3, 2 तियाँ 6। ओके, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, तो पहले लिखा √3 × √3 बटे √3, ये कैंसिल बराबर वैल्यू √3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट करता है। तो अगर अगला क्वेश्चन करते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, चूंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, जैसे दिया गया tan a + b बराबर √3 है, ओके, और tan a - b बराबर ये दिया गया 1/√3 है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, tan में 1/√3 किसकी है 30 की, तो tan a + b बराबर क्या लिखेंगे आप tan 30, राइट। फिर क्या लिखेंगे तुलना से, किससे तुलना से, तुलना से करोगे तो क्या आएगा a + b बराबर 30 अंश, समीकरण 1,
ऐसे ही इसे देखोगे तो इसमें क्या आएगा, tan a माइनस बी बराबर, ये कितने की वैल्यू है, 1/√3, याद रखिएगा इसमें कितना था, √3 था, √3 60 की होती है। ओके, तो यहाँ 60 रखिए, यहाँ 60 रखिए। ओके, ये 1/√3 कितने की होती है, 30 की, tan 30 रखिए, तुलना से करिए तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30, समीकरण 2। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, जरा ध्यान दीजिए, a प्लस बी बराबर आपका 60 है, a माइनस बी बराबर आपका 30 है, दोनों को जोड़िए, ए 2a बराबर 60 30 90, राइट। ए बराबर कितना आएगा, 90/2, मतलब 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा, राइट। ये 45 आ गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए 45 है, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर कितना आएगा, 15, ए बराबर 45, बी बराबर 15, आंसर, राइट। लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस टाइप का ही क्वेश्चन अगला भी होगा। ओके, लिख लीजिएगा। ओके, अगर इसी टाइप का एक और क्वेश्चंस देखते हैं तो जरा देख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में 2022 में क्वेश्चंस आया था जो लगा रहे हैं, तो जरा देखिए, इजी था क्वेश्चंस, कुछ था नहीं। जैसे क्वेश्चन दिया गया क्या, cos a माइनस बी बराबर दिया गया √3/2, ऐसे ही sin a प्लस बी बराबर दिया गया आपको, sin a प्लस बी बराबर बताया गया √3/2, वैल्यू निकालिए ए और बी की, राइट। अब जरा कॉस में देखिए, √3/2 किसकी होती है, 30 की, क्या लिखेंगे, cos a माइनस बी बराबर cos 30, राइट। फिर क्या करेंगे, तुलना से, जब तुलना से लिखेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1। ऐसे ही साइन में देखेंगे, साइन में देखेंगे √3/2 कितने की होती है, 60 की, तो साइन a प्लस बी बराबर साइन 60, तुलना से करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखेंगे तो a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर आपका 60 है, तो दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ए 2 बराबर 60 30 90, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, जब ये 45 आ जाए तो बी में वैल्यू रखेंगे, है ना। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण ए से वैल्यू रखिए, 45 माइनस बी बराबर 30, ये आप इधर ले आइए, ये इधर ले जाइए, तो क्या बनेगा, 45 माइनस 30 बराबर बी, बी बराबर आएगा 15 डिग्री, राइट। अतः ए बराबर 45 अंश, बी बराबर 15 अंश, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। लिख दीजिएगा, इसके बाद आगे बात क्या, नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। तब तक लिए बाय। आगे जो बचा है आपका टॉपिक 90 माइनस थीटा से रिलेटेड बचा है, तो कुछ टॉपिक नेक्स्ट डे में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके।